हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा अनंत आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम लोग विद्या दात्री ज्ञानदायिनी माता सरस्वती को प्रणाम करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। रीजनिंग में लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया था अल्फाबेट एनालॉगी, यानी कि अक्षर सादृश्यता को। तो आज की इस क्लास में उस एनालॉगी के हम तीसरे पार्ट को कवर करेंगे, जो कि आपका क्या है, काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। दूसरी चीज, यहां पर बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पार्ट बाकी दोनों पार्ट से अलग है। बाकी दोनों पार्ट से ये अलग है। किस तरह से अलग है, इसको भी हम लोग जानेंगे आज के इस वीडियो में। दूसरी चीज, अभी हमारा इस साथ में व्हाट्सएप वाला ग्रुप जो चल रहा है, उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप उस पर ज्वाइन करिए। और टेलीग्राम ग्रुप पे आपका डेली पीडीएफ वगैरह आपको मिलेंगी टॉपिक कंप्लीट होते ही। तो उसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, ताकि आप घर पर रहकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपकी जो क्लासेस हैं वो 1 से 2 घंटे की आपका दिन में अपलोड की जा रही हैं। आगे इनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाई जाने वाली है। क्यों? क्योंकि अभी आगे चल के जब आपका, जैसे अभी दीपावली का थोड़ा त्योहार का माहौल चल रहा है, बच्चे बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं आपका घर पे कि हाँ प्रैक्टिस कर सकें, या फिर क्लास को एकदम से ज्यादा ज्यादा होता है, ओवरडोज की तरह हो जाएगा वो भी। तो इसीलिए अभी हम लोग एक क्लास, कभी आपका एक दिन मैथ की डाल देते हैं, एक दिन रीजनिंग की, आपका इस तरह से क्लास आपकी पैरेलल लेके चल रहे हैं। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि जो टॉपिक आपके कराए जा रहे हैं वो आपके सॉलिड हो जाने चाहिए, इस तरह से कि उनसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कभी आपका वो गलत ना हो। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्ड एनालॉगी की। इससे वर्ड एनालॉगी की अगर हम बात करेंगे, उससे पहले इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट लगेगा और कैसे हम इसमें वर्ड को रिलेट करेंगे। तो वर्ड एनालॉगी, जिसमें हम रिलेट करते हैं किसको, वर्ड मीनिंग को। और वर्ड मीनिंग को रिलेट करने के कौन कौन से तरीके हमारे पास में हैं, उन सभी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वर्ड एनालॉगी जो आपका टॉपिक है, इसमें वर्ड मीनिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, जैसे मान लो यहां पर दे दिया न्यू दिल्ली, आगे आपका दिया हुआ है इंडिया, और फिर इसके आगे क्वेश्चन मार्क, और यहां पर आपका कोई दूसरे कंट्री का नाम दे दिया, जैसे आपका दे दिया यहां पर श्रीलंका दे दिया। तो यहां पर जो क्वेश्चंस हैं वो वर्ड मीनिंग के रेस्पेक्ट में पूछे जाने वाले हैं। अब वर्ड मीनिंग को रिलेट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। तो नंबर को रिलेट करने के हमने तरीके देखे, कई सारे तरीके थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर। ऐसे ही अल्फाबेट को रिलेट करने के कई सारे तरीके थे कि हम आपके उनके सीक्वेंस के बेसिस पे रिलेट करें, पोजीशन के बेसिस पे रिलेट करें, अपोजिट पेयर के बेसिस पे, वॉवेल कॉन्सोनेंट के बेसिस पे। तो कई सारे तरीके हमने अल्फाबेट के लिए भी पढ़ लिए। अब वर्ड मीनिंग को कैसे रिलेट किया जाए, तो वर्ड एनालॉगी ये आपका टोटली डिपेंड करती है किस पर, और कैसे इसमें हम वर्ड्स को रिलेट करेंगे, क्या क्या तरीके होते हैं, उसके बारे में हम यहां पर देख लेते हैं। तो वर्ड को रिलेट करने का जो पहला तरीका है वो आपका क्या है, एक जनरल नॉलेज। ठीक है, तो वर्ड मीनिंग को आप रिलेट कर सकते हो जनरल नॉलेज के बेसिस पे। जो भी आपका जीके के क्वेश्चंस हैं, कॉमन जीके जो आपका स्टैटिक जीके के अंदर आता है, स्टैटिक जीके के कौन कौन से पार्ट, जैसे आपको ये पता होना चाहिए कंट्री की करेंसी क्या है, करेंसी क्या है। इसके अलावा कंट्री की कैपिटल क्या है, कैपिटल्स पता होनी चाहिए। कैपिटल्स के अलावा आपको इसके अलावा और क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, ये आपका स्टडी ऑफ साइंस पर, स्टडी ऑफ साइंस, स्टडी ऑफ साइंस, हाँ स्टडी ऑफ साइंस पर भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। और स्टडी ऑफ साइंस के अलावा साइंटिस्ट नेम, और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर। ठीक है, इसके अलावा आपका मेटल्स को लेकर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपके। मेटल्स यानी कि जो भी मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स,
एटसेट्रा। ठीक है, तो यहां पर जी के जनरल नॉलेज की बेसिस पे आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके हो सकता है इसमें कुछ करेंसी को लेके क्वेश्चन पूछ ले कि करेंसी को रिलेट करना है, तो उसके लिए आपका सबसे जरूरी क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस कंट्री में कौन सी करेंसी चलती है। इसी के साथ साथ अगर मान लो वो क्वेश्चन उसमें कैपिटल्स को लेके पूछ लिया गया तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस कंट्री की कैपिटल क्या है। इसके अलावा क्वेश्चन जो भी आपके जीके के फैक्ट्स जितने भी हम लोग पढ़ते हैं जीएस के अंदर, आपके गौरव वैष्णव सर जो आपको पढ़ाएंगे, वो सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो आपका जीके का पार्ट अगर आपका अच्छा है, एक एवरेज है, एक एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है, तो आप इसको आराम से कंफर्टेबली कर पाते हो। इसीलिए आपका जिन लोगों का जीके का पार्ट वीक होता है वो यहां पर मात खा जाते हैं। इसके अलावा देखो, ये तो पहला मेथड है कि हम लोग उनको जीके और जीएस के बेसिस पे हम रिलेट कर सकते हैं। दूसरा मेथड होता है आपका रिलेट करने का एक जनरल आईक्यू के बेसिस पे। जनरल आईक्यू के बेसिस पे आप अल्फाबेट को रिलेट करोगे, वर्ड मीनिंग को रिलेट करोगे। अब आप पूछोगे सर जनरल आईक्यू के बेसिस पे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, तो जैसे आपका एग्जांपल के लिए हमने ले लिया बढ़ई, आरी और दर्जी, आगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जैसे बढ़ई है, उसका मेन टूल क्या होता है, आरी। ये आपके आईक्यू लेवल के ऊपर बेस्ड होगा, क्योंकि आपको पता होता है कि एक बढ़ई का जो मेन टूल होता है वो आरी होता है। तो उसी तरह दर्जी का मेन टूल क्या होता है ये आपको बताना है। तो अगर आपका एक जनरल आईक्यू लेवल अच्छा है तो उसके बेसिस पे आप इसको आराम से सॉल्व कर पाओगे। आप कमेंट करके जरूर बताना इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, तो यहां पर कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि बहुत लोग गलत कर देते हैं इसको, इसीलिए आप कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएंगे। तो यहां दो ही मेथड हैं जिनके बेसिस पे हम अल्फाबेट को रिलेट कर सकते हैं, एक जी के जीएस के बेसिस पे, दूसरा यहां हम रिलेट करेंगे एक जनरल आईक्यू के बेसिस पे, वर्ड एनालॉगी में। अब इसमें अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं उसको देख लेते हैं। अब जीके जीएस के फैक्ट्स हो गए या फिर आपके जनरल आईक्यू पर हो गए, ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर्म हो जाते हैं। यहां आपके जो प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं, आज की क्लास में हम उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन सफिशिएंट है, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेते हो उतनी ज्यादा अच्छी आपकी एक्यूरेसी आ जाती है। यहां पर आपका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा मैटर करेगी। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहां ये दिया है नट एंड बोल्ट और रिंचेस। ठीक है, रिंच क्या होती हैं आपकी, जो आपका नट एंड बोल्ट को टाइट करने के काम आती है, उसको कसने के काम आती हैं। तो यहां पर नट एंड बोल्ट है, रिंचेस है, स्क्रू को आपका टाइट करने के काम क्या आता है, आपका स्क्रू ड्राइवर आपका यूज किया जाता है स्क्रू को पेज को कसने के लिए। तो यहां पर नेल क्या होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कील। तो कील के लिए क्या यूज किया जाएगा, कील को ठोका जाता है किसी में लकड़ी में या फिर आपका किसी दूसरी जगह। तो यहां कील के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं किसको, हैमर को। हैमर का मतलब क्या होता है आपका, हथौड़ी। हैमर का मतलब क्या होगा, हथौड़ी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा, हथौड़ी सही हो जाएगा। तो प्लायर है वो यूज नहीं होगा, ना ही आपका सीजर्स कैंची भी यूज नहीं होगी, ना ही आपका एक्स कुल्हाड़ी यूज होगी। तो यहां जो भी आपके नेल्स यानी कि कील होंगी उनको ठोकने के लिए जरूरत पड़ती है किसकी, हथौड़ी की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका हथौड़ी सही हो जाएगा। इंग्लिश में दे रखे हैं क्वेश्चन, लेकिन आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया है कार बोनट। अब कार के बोनट से क्या रिलेशन है, आपने देखा होगा कार के जो आगे वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोनट। तो बोनेट क्या है आपका, कार के आगे का जो आपका हार्ड वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं। ऐसे ही जो बोट है, बोट के आगे वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि आपका इसमें इंग्लिश में दे रखा है, हिंदी में जब दिया जाएगा तो आपको एकदम से क्लियर और चीजें हो जाएंगी। तो लेकिन इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है आपका, बो क्या होता है आपका, जो जहाज होते हैं या फिर जो बोट्स होती हैं उनके आगे वाले हिस्से को बोला जाता है। तो इसमें जो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, बो आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगले क्वेश्चन में आपको ये दिया है कैस्टल बिल्डिंग। कैस्टल मतलब क्या होता है, किला। किला और बिल्डिंग आपका क्या होता है, कोई भी मकान, इस तरह से। ठीक है, तो यहां पर जो कैस्टल या किला है वो आपका क्या है, बिल्डिंग का एक पार्ट है, एक कंस्ट्रक्शन है। इसी तरह से आपको ये बताना है कि जो सिडान होती है ये किसका पार्ट है। सिडान के बारे में शायद आपने सुना होगा, अगर आप कार के बारे में नॉलेज रखते हैं तो 3 तरह की कार होती हैं। आपने देखा होगा 3 तरह की कार होंगी। एक होती है आपका हैचबैक,
एक होती हैं सिडान और एक होती हैं एसयूवी। 3 तरह की कार होती हैं। हैचबैक कौन सी गाड़ी होंगी? छोटी वाली। छोटी वाली आपका इस तरह से छोटी वाली गाड़ी होती है, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका गाड़ियाँ कौन सी होती हैं? आपकी हैचबैक, ठीक है। ये आपका उनके टायर हैं, एक मिलता जुलता सा फिगर बना दिया है, ठीक है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना आपको, ठीक है। अब हैचबैक गाड़ियां हो गई, जैसे आपका इसमें कौन कौन सी गाड़ियां आ जाएंगी हैचबैक में? जैसे आपका मारुति की जो स्विफ्ट होती है स्पोर्ट्स वाली, या आपका अल्टो हो गई, या वैगनआर हो गई, वो सारी आपका किस में आएगी? हैचबैक में। सिडान की अगर हम बात करें तो सिडान क्या है आपका? एक लंबी वाली गाड़ी होती है, जैसे मर्सिडीज आपने देखी होंगी, इस तरह से आपका लंबी मर्सिडीज आती है इस तरीके की। तो ये सभी क्या है? आपकी सिडान गाड़ियां हैं, ठीक है। ज़्यादा लंबी बन गई, एक वीआईपी गाड़ी लग रही है, ठीक है। ये इस तरह से, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी गाड़ी हो गई? सिडान गाड़ी हो गई। और एसयूवी गाड़ियों में आपका ऊंची वाली गाड़ी आती हैं, जैसे स्कॉर्पियो हो गई, जो नेता वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। हाँ, नेता वगैरह यूज़ करेंगे, अगर वो किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं तो कहेंगे कि भैया जी की गाड़ी है, इसमें भैया जी का झंडा देख लो। या फिर आपका कमल का कोई प्रचार कर रहा होगा तो फिर वो बीजेपी की रेस्पेक्ट में वो लगाएगा, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी गाड़ियाँ होती हैं? एसयूवी होती हैं। 3 तरह की गाड़ियाँ होती हैं। तो उसी में आपका एक टाइप है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिडान। अब हिंदी में भी अगर सिडान को बोलेंगे तो हिंदी में भी आपका इस तरह से लिखा जाता है, ऐसा नहीं कि इसका कुछ अलग हम मतलब लिखेंगे। तो सिडान है वो आपका किसका टाइप है? कार का। तो इसका जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन कार सही हो जाएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 था, इसका आंसर ए ऑप्शन कार सही है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसके बाद एलिफेंट। एलिफेंट का आपका देखा होगा ट्रंक मतलब क्या होता है? सूंड। तो एलिफेंट मतलब हाथी, हाथी, और ये क्या है आपका? सूंड। फिश मतलब मछली, और ये गलफड़े, ठीक है। अब इसमें यहां पर हमें बताना है, जैसे हाथी है, हाथी, और ये जो सूंड है, इसके अलावा मछली, मछली में आपका क्या होते हैं? गलफड़े होते हैं। तो कंगारू आपका होगा। जैसे हाथी जो है वो आपका सांस लेने के लिए क्या यूज करता है? सूंड को। मछली है वो आपका गलफड़ों का यूज करती है सांस लेने के लिए। वैसे ही आपको बताना है कि कंगारू क्या यूज करेगा। एक मिनट रुकना। हाँ, तो इस क्वेश्चन पे थे हम लोग। एलिफेंट जो हाथी होता है वो सूंड से सांस लेता है, मछली है वो गलफड़ों से सांस लेती है। तो आपको ये बताना है कि जो कंगारू होते हैं वो किससे सांस लेंगे। तो कंगारू और जो एनिमल्स होते हैं उनके सांस लेने वाले जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मजल। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मजल बोलेंगे। हिंदी में आपका जब ये आएगा तो इसमें आपको क्लियर हो जाता है। ये इंग्लिश में दे रखा है तो आपका इस वजह से यहाँ पर आपको क्या है, चीजें थोड़ी समझनी पड़ेंगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 4th वाले का, वो डी ऑप्शन मजल सही हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉच। रिस्ट मतलब रिस्ट मींस क्या होता है आपका? कलाई। इसको क्या बोलेंगे? आपका कलाई। वॉच मतलब घड़ी। तो घड़ी है वो कहां पर पहनी जाती है? कलाई में। तो आपको ये बताना है कि जो क्लॉक होती है वो कहां पर आपका लगाई जाती है। तो क्लॉक है उसकी जगह कौन सी है लगाने की? दीवार। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वॉल या दीवार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी ऑप्शन वॉल या दीवार सही हो जाएगा। तो इसमें आपका क्वेश्चन में साफ साफ पूछा गया था, ये केवल आपके आईक्यू लेवल पर बेस्ड है कि जो घड़ी है वो कलाई में बांधी जाती है। तो जो आपका क्लॉक है, क्लॉक कहां पर आपका लगाई जाएगी? तो क्लॉक कहां पर लगाई जाएगी? वॉल पर। तो क्या आंसर है इसका? बी ऑप्शन। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गोल्ड स्मिथ यानी कि क्या बोलेंगे इसको? सुनार। गोल्ड स्मिथ इसको क्या बोलेंगे? सुनार। किसका काम करता है? ज्वेलरी बनाने का। उसी तरह से जो कॉबलर होता है, कॉबलर को क्या बोलते हैं? मोची। तो सुनार है वो काम करेगा ज्वेलरी का, आभूषण का। ऐसे ही जो मोची है वो किसका काम करेगा? लेदर या चमड़ा का काम। तो यहां पर जो मोची है कॉबलर, वो किसका काम करता है? लेदर या चमड़े का। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन चमड़ा सही हो जाएगा। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल आपका ये दिया हुआ है पीकॉक। पीकॉक और इंडिया। पीकॉक का इंडिया से क्या रिलेशन है? क्योंकि ये नेशनल बर्ड है इंडिया का, इसीलिए आपका पीकॉक को इंडिया से अगर रिलेट करेंगे तो पीकॉक इंडिया का क्या है? नेशनल बर्ड। उसी तरह आपको ये बताना है कि जो बियर मतलब भालू है वो कहाँ का नेशनल एनिमल है। तो भालू जो नेशनल एनिमल है वो कहाँ का है? रसिया या रूस का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा?
रूस। तो आपको पता होना चाहिए कि किस कंट्री का नेशनल एनिमल क्या है। इसी तरह से आपका कंट्री की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए कि उस पर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी ऑप्शन रसिया सही हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा रहा है कि व्हाइट एलिफेंट ये कहां पर पाए जाते हैं और कहां के आपके नेशनल एनिमल हैं, ये आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। वैसे इसका जो आंसर है वो आपका क्या आएगा, थाईलैंड। इस तरह से, ठीक है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्बन डायमंड, कार्बन की बात करें तो कार्बन हमारा क्या है, एलिमेंट है जिसका यूज आपका जो कि पाया जाता है कहां पर, डायमंड के अंदर। तो कार्बन के कई सारे आपके छोटे छोटे आपके एटम मिलकर क्या बनाते हैं, डायमंड को। उसी तरह से आपको बताना है कि कोरंडम जो कि आपका एक मेटल होता है जो कि आपका जो किस में यूज होगा, किसको बनाने में यूज होगा, ये आपको बताना है। तो ये भी आपका एक जीके पर बेस्ड क्वेश्चन है कि कार्बन है, कार्बन डायमंड में पाया जाता है, कोरंडम है, ये कहां पर पाया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन रूबी सही है। तो रूबी आपका क्या है, एक तरह से आपका एक आभूषण में बनाने में यूज करते हैं। रूबी आपका क्या है, एक डायमंड का ही पार्ट है जिसमें आपका कोरंडम पाया जाता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन रूबी। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है आई मायोपिया। मायोपिया क्या है, आपका आंखों से रिलेटेड आपकी बीमारी है, आंखों से रिलेटेड बीमारी जिसमें हमें दिखाई देने में आपका प्रॉब्लम होती है। तो आई यानी कि आंख से रिलेटेड बीमारी क्या है, मायोपिया। आपको पता होना चाहिए टीथ से रिलेटेड कौन सी बीमारी है, आपका पायरिया। पायरिया जो कि आपका दांत से रिलेटेड बीमारी होती है जिसमें दांत पीले से आपके दिखते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पायरिया, उस बीमारी को। तो इससे आपका दांत जो है वो कमजोर हो जाते हैं और आपका जल्दी आपके वो टूटने लगते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन पायरिया सही हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में ये दिया है कॉन्फ्रेंस, चेयरमैन, न्यूज़पेपर और क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर कॉन्फ्रेंस है वो किसके लिए, कॉन्फ्रेंस को जो कौन लीड करता है वो आपका लीड करेगा चेयरमैन। चेयरमैन क्या होता है, आपका वहां का मेन पर्सन होता है जो कि उस कॉन्फ्रेंस को लीड करता है। तो उसी बेसिस पे आपको बताना है कि न्यूज़पेपर जो होंगे उसको आपका कौन लीड करेगा, उसको कौन आपका डायरेक्ट करता है। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी ऑप्शन एडिटर। तो डी ऑप्शन जो एडिटर होगा, एडिटर का काम क्या होता है, वो न्यूज़पेपर को पब्लिश करेगा, उसको बताना है कि क्या चीज पब्लिश होनी है और किस तरह से आपका उसको पब्लिश करना है। तो यहां पर जो डायरेक्शन देता है वो कौन है, आपका एडिटर। तो न्यूज़पेपर के रेस्पेक्ट में जो सही आंसर आएगा वो डी ऑप्शन एडिटर सही हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉलेज, स्टूडेंट, हॉस्पिटल, क्वेश्चन मार्क। जैसे कॉलेज में स्टूडेंट पाए जाते हैं तो हॉस्पिटल में कौन पाया जाएगा, अब कई लोग इसका आंसर डॉक्टर देंगे। तो डॉक्टर, ऐसे कॉलेज में आपका टीचर भी पाए जाते हैं। तो यहां पर जो कॉलेज है उसमें पढ़ने आने वाले लोग क्या हैं, जो वहां से लाभान्वित होते हैं या फिर जिनको रिक्वायरमेंट होती है कॉलेज की, वो कौन होते हैं, स्टूडेंट। स्टूडेंट यानी कि छात्र जो कि वहां पढ़ने आते हैं। ऐसे ही हॉस्पिटल की अगर हम बात करते हैं तो हॉस्पिटल में किनका इलाज किया जाता है, पेशेंट का। तो यहां पर हॉस्पिटल को रिलेट करना है किससे, पेशेंट या मरीज से, पेशेंट या मरीज से। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, पेशेंट या मरीज। डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था, इसका आंसर क्या है, डी ऑप्शन आपका मरीज। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन डायरेक्शन को लेकर है, साउथ, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट और आगे क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर आपको डायरेक्शन को लेकर नॉलेज चाहिए। आपको साउथ को रिलेट करना है किससे, नॉर्थ वेस्ट से, ठीक है। अब डायरेक्शन एंड डिस्टेंस अभी आपका कराया नहीं गया है, लेकिन आपको आपका इन शॉर्ट में बता देते हैं। इस तरह से आपका डायरेक्शन ड्रॉ करें तो ये अगर ईस्ट है तो ये वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। यहां पर ईस्ट, वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो सबसे पहले दे रखा है साउथ। साउथ कौन सी डायरेक्शन होती है, ये वाली, ठीक है। इसको रिलेट करना है आपको नॉर्थ वेस्ट से। नॉर्थ वेस्ट कहां पर है, नॉर्थ और वेस्ट के जो मिड में होगी। तो यहां साउथ को नॉर्थ वेस्ट से रिलेट करने के लिए आपको कैसे, आपको 145 डिग्री मूव करना है और किस डायरेक्शन में मूव करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में। तो यहां पर साउथ से नॉर्थ वेस्ट को रिलेट किया तो आपको 145 डिग्री घूमना पड़ गया घड़ी की दिशा में। अब आप ये पूछोगे कि सर हम ऐसे क्यों नहीं घूमे, ऐसे क्यों नहीं गए, ठीक है। कई लोग हैं वो उल्टा सोचते हैं, उनके मन में आपका कुछ अलग ही डाउट आता है। तो यहां पर ये उनका क्वेश्चन है कि ऐसे क्यों नहीं घूमे। तो ऐसे भी घूम सकते हो, लेकिन अब यहां पर एंगल चेंज हो जाएगा, 90, 90, 180, 180 और 25, यानी कि आपका
225 डिग्री। अगर ऐसे जाते हो आप एंटी क्लॉकवाइज तो आपको 225 डिग्री मूव करना होगा। आगे आपको रिलेट करना है किसको, वेस्ट को। वेस्ट के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये आपका क्या है, वेस्ट है। अब इससे अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमें 145 डिग्री चलना पड़ेगा, 90 डिग्री तो ये हो गया और 45 डिग्री इसके आगे, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के मिड में आपको डायरेक्शन मिलेगी। तो आंसर इसका क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट, सी ऑप्शन। अब इसको अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कराते हैं तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। यहां पर 225 मूव करना है, 90 ये रहा, 90 आपका अगला ये रहा, 180 हो गया और ये 45। तो 225 डिग्री अगर मूव कर जाएंगे तो हमें कौन सी डायरेक्शन मिल जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। दोनों से सेम आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो 12 वाले का आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, नॉर्थ ईस्ट। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कंट्री, प्रेसिडेंट और आगे स्टेट और फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे कंट्री होती है, कंट्री में आपका कौन होता है, जो सबसे मेन, जो आपका सबसे पहला इंसान है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट उसको बोलते हैं। तो यहां पर अगर हम देखेंगे कंट्री, कंट्री को आपका प्रेसिडेंट से रिलेट करना है, ठीक है। इस समय इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। आपसे हो सकता है प्रेसिडेंट का भी नाम पूछ लेता कि हाँ के भारत और द्रौपदी मुर्मू दे देता और किसी दूसरे कंट्री का नाम देकर वहां के प्रेसिडेंट का नाम पूछ लेता। आपको पता होना चाहिए कि इस कंट्री का प्रेसिडेंट कौन है। तो यहां पर कंट्री है, वहां का जो आपका सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो किसकी, प्रेसिडेंट की होती है। तो उसी के रेस्पेक्ट में बताना है कि स्टेट में जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो किसकी होती है। अब कई लोग चीफ मिनिस्टर आंसर देंगे, चीफ मिनिस्टर आंसर नहीं है, क्योंकि आपका चीफ मिनिस्टर जो होता है वो किसके पैरेलल होता है, प्राइम मिनिस्टर के। लेकिन प्रेसिडेंट के पैरेलल कौन होगा, आपका गवर्नर। तो इसका जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन, गवर्नर सही हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन, गवर्नर सही है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 क्वेश्चन है पोल्स, मैग्नेट, क्वेश्चन मार्क और बैटरी, ठीक है। अब यहां पर मैग्नेट को अगर हम पोल से रिलेट करें, मैग्नेट को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन मार्क आगे दे रखा है। तो यहां पर मैग्नेट जो होती है, चुंबक जो होगी, चुंबक जो होगी उसको अगर हम पोल से रिलेट करेंगे तो वहां पर किसी भी मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, एक आपका इस तरह से नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ठीक है। तो किसी भी मैग्नेट में दो पोल एग्जिस्ट करते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। इसी तरह से हमें बताना है कि बैटरी के जो दो टर्मिनल होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो यहां पर बैटरी जो होती है उसके आपके दो टर्मिनल होते हैं, कुछ इस तरह से अगर हम बैटरी करें इस तरह से, ठीक है। तो यहां पर दो टर्मिनल होंगे आपका, एक T1 और एक T2। तो बैटरी के रेस्पेक्ट में क्या आएगा आपका, टर्मिनल्स। तो इसका जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन, टर्मिनल हो जाएगा। जैसे चुंबक में आपके पोल्स होंगे, मैग्नेट में पोल्स होते हैं, बैटरी में क्या होते हैं, टर्मिनल्स, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट सा क्वेश्चन है आपका, एक अलग से रख दिया था। जैसे बाइंडिंग और बुक, बाइंडिंग और बुक के बीच में जो भी रिलेशन है वही सेम रिलेशन किस ऑप्शन में दे रखा है, ये आपको यहां पर बताना है। जैसे जो बुक होती है, बाइंडिंग होती है, वो बुक को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, उसको फटने से, कटने से आपका इन सबसे बचाती है, पानी वगैरह इन सबसे आपका वो सेव करती है। तो बुक की सेफ्टी के लिए जरूरत पड़ती है किसकी, बाइंडिंग की। उसी तरह आपको देखना है कि किस ऑप्शन में ऐसा ही आपका सेम मिलता जुलता रिलेशन दे रखा है। म्यूजियम, म्यूजियम को आपका डिस्प्ले क्या सेव करेगा, नहीं करेगा। कारपेंटर को आर्टिस्ट क्या आपका बचाता है, नहीं बचाता है। हैमर को नेल बचाती है, बिल्कुल नहीं। तो आपका पिक्चर जो होती है उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, फ्रेम। आपने देखा होगा कोई भी फोटो होगी उसके चारों तरफ क्या होता है आपका, एक फ्रेम पाया जाता है इस तरीके का, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन, फ्रेम यहां पर सही हो जाएगा। तो फ्रेम और पिक्चर ये आपका क्या है, सेम रिलेशन को शो करेगा। तो यहां पर जो क्वेश्चंस आपको आज बताए गए ये आपके टोटल 15 क्वेश्चन थे, लेकिन आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाकर आप इसको रिलेट कर पाओगे, इससे आप जुड़ पाओगे। जैसे आपका अगर हम कुछ क्वेश्चन और भी हम लोग ऐसे अगर ओरली डिस्कस करें, आप उनके आंसर करते जाना। जैसे आपका मान लो पहला क्वेश्चन हमने वही पूछा था जो स्टार्टिंग की क्लास में दिया था, जैसे बढ़ई है, बढ़ई और आगे दे रखा है आरी, ठीक है। इसके आगे दर्जी और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, दर्जी और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो बढ़ई है, उसका मेन टूल आरी होता है। दर्जी का जो मेन टूल होता है वो क्या होता है, कई लोग इसका आंसर कैंची देते हैं, लेकिन कैंची दर्जी का मेन टूल नहीं होता, वो किसका होता है, बार्बर या नाई का। तो दर्जी का फिर मेन टूल क्या है आपका, सुई या नीडल। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सुई आ जाएगा। ऐसे ही आपका एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। जैसे मान लो यहां पर दे रखा है
गणित, तर्क, विज्ञान और आगे क्वेश्चन मार्क। जैसे गणित है वो किस पे बेस्ड होता है, तर्क पर, यानी कि आपका जो भी लॉजिक्स होते हैं उन पर आपका बेस्ड होता है मैथमेटिक्स। ऐसे ही जो आपका विज्ञान है वो किस पर बेस्ड होगा, कई लोग इसका आंसर एक्सपेरिमेंट देते हैं, वो गलत होता है। एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड नहीं होता, क्योंकि साइंस में हर चीज का हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते। जैसे सन का टेम्परेचर मान लो लाखों आपके डिग्री सेल्सियस है, क्या उसको एक्सपेरिमेंट किया है हमने लैब में लाके? नहीं। तो हर चीज का एक्सपेरिमेंट नहीं होता। तो साइंस फिर बेस्ड किस पे होगी? तो साइंस बेस्ड होती है किस पे? फैक्ट्स पर। फैक्ट्स पर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तथ्य। अगर तथ्य है तो बात सही है, अगर तथ्य नहीं है तो आपका साइंस उसको नहीं मानती। तो यहां पर गणित है वो तर्क पर बेस्ड होता है, विज्ञान किस पर बेस्ड होगी? फैक्ट्स या तथ्यों पर। चलिए एक दो चार क्वेश्चन और भी इस तरह के प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे आपका थर्ड क्वेश्चन हमने देखा इसमें, कार, पेट्रोल और इसके आगे टीवी, टेलीविजन और आगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कार है वो पेट्रोल से चलती है, वैसे टीवी किससे चलेगी? इलेक्ट्रिसिटी या बिजली से। तो टीवी किससे चलेगी? इलेक्ट्रिसिटी या बिजली से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बिजली सही हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे अंधेरा, डर और ईमानदारी, क्वेश्चन मार्क। जैसे अंधेरा है वो हमारे मन में क्या पैदा करता है? डर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सर के बहुत ही क्लोज है। तो यहां पर जो अंधेरा है वो डर पैदा करता है, उसी तरह से ईमानदारी क्या पैदा करेगी हमारे मन में? आंसर करके जरूर बताना। जैसे आपका अंधेरा डर पैदा कर रहा है, तो ईमानदारी क्या पैदा करती है हमारे मन में? विश्वास। तो यहां पर जब भी ईमानदारी आती है आपके मन में क्या रहेगा? ट्रस्ट रहेगा। आप कोई भी काम ईमानदारी से करोगे तो आपको विश्वास होगा कि आप उस काम को कर ले जाओगे। जैसे अगर आप तैयारी अगर पूरे मन से कर रहे हो तो आपका एग्जाम को विश्वास होगा कि हाँ एग्जाम ये हमारा निकल जाएगा। ठीक है, कितने भी अप एंड डाउन आए लेकिन आपका एग्जाम वो क्लियर हो जाएगा। तो यहां अंधेरा है वो मन में डर को लेकर आता है, ईमानदारी किसको लेकर आएगी? विश्वास को। जैसे आपका हम 5th नंबर पर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। भारत संसद, आगे ईरान और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो भारत की जो पार्लियामेंट होती है, आपका भारत में जो लोकसभा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट या संसद। ऐसे ही ईरान की संसद को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पता होना चाहिए आपको ईरान की किस देश की संसद को क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा? मजलिस सही हो जाएगा। तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम लोग आपका यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। आपको आपके व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में एक पीडीएफ प्रोवाइड कराने वाले हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी पीडीएफ है, उसको आप एक बार जरूर कर लेना, क्योंकि वहां पर आपके ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपको बहुत कुछ सिखाकर जाने वाले हैं। उसके लिए दूसरी चीज, आपका स्टैटिक जीके वाला पार्ट आपका अच्छा होना चाहिए। आपको पता भी होना चाहिए कि सर ने बताया भी था, गौरव सर ने, कि स्टैटिक जीके का पार्ट सबसे ज्यादा रेलवे के एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो यहां स्टैटिक जीके का पार्ट अगर सही होगा तो यहां अगर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो एक क्वेश्चन आपका वहां पर भी आपका स्टैटिक जीके यूज करके आप उसको सही कर सकते हो। तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस चैनल से जोड़िए। आप बताइए कि यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, जो भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोगों ने बैच लॉन्च किया है, फास्ट एंड फ्यूरियस बैच। इसमें आपका हम लोग शुरुआत से लेकर अंतिम दिन तक पूरी तैयारी करा के चलेंगे और आपको एक सिलेक्शन श्योर कराएंगे। तो यहाँ आपको जो भी आपको टाइम टू टाइम सब्जेक्ट से रिलेटेड पीडीएफ मिलेंगे, क्विजेस आपको टाइम से भेजे जा रहे हैं ग्रुप में। व्हाट्सएप वाले ग्रुप में कई लोग आपका उसका रिस्पॉन्स कर रहे हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो बड़ी खुशी होती है अंदर से कि आप लोगों को जो दिया जा रहा है, आप लोगों के लिए जो मेहनत की जा रही है, आप उस मेहनत को पूरी तरह से भुना पा रहे हो। तो ये बहुत जरूरी है और एक बहुत ही बड़ा एक कदम है। आप लोगों की तरफ से भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है, तो उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक पहुंचाइए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।